नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उसमें से कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं ना इसके पास घर है ना कुछ है, पता नहीं कैसे रहते हैं। वो वही बोलते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं तो दीवार पिक्चर के उस डायलॉग के जैसा होगा कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और माँ भी है। और इस सारे कॉम्बिनेशन को एनालाइज करेंगे तो मेरे जिंदगी में एक चीज पाएंगे कि हम EMI फ्री लाइफ जी रहे हैं। EMI क्या होता है और उसका बोझ क्या होता है वो वही जानते हैं जिसको चुकाने में पसीने छूट जाते हैं सालों साल। और चाह के भी एक महीना घर में छुट्टी नहीं मना सकते हैं वो, या अपने गांव में 1 महीना 2 महीने के लिए छुट्टी नहीं जा सकते हैं। EMI का बोझ ये होता है। EMI सिर्फ अपने आप में EMI नहीं है, आपको वो 20 साल 25 साल कैद करने जा रहा है। EMI का मतलब मेरी नजरों में ये होता है। जो मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ सब कुछ ठीक ठाक है, बस ये फ्लैट रेंट पे है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ है, बस ये रेंट पे है। वो कागज मेरे पास नहीं है, वो घर का कागज जो होता है वो मेरे पास नहीं है। अगर मैं EMI पे लेता तो भी वो कागज बैंक में ही होता, मैं ओनर नहीं होता, तब भी मैं लोनर ही होता। जो लोग ये बोलते हैं EMI लेके कि मैं घर का ओनर हूं, मैं उनको सही कर दूं कि आप ओनर नहीं है, लोनर हैं। मेरे केस में मैं रेंट पे हूं तो मेरे पास भी वो कागज नहीं है। और आप EMI लेके घर में ताला लगाए हैं तो आप भी ओनर नहीं है, लोनर हैं, क्योंकि बैंक में कागज है। आपको मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि मैं क्यों ऐसा किया हूं। आज मेरे फैमिली मेंबर्स का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में लगभग 1 करोड़ 80 लाख है। यही 10 साल इन्वेस्टेड रहे, जहां पे है वहीं पे रहे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। और यदि 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे उस म्यूचुअल फंड पे तो 1 करोड़ 80 लाख का वैल्यू 10 साल के बाद होता है 5 करोड़ 59 लाख रुपया, जबकि 13% के रेट से ये पैसा बनता है 6 करोड़ 11 लाख रुपया। और इतना पैसा सिर्फ इसलिए बन रहा है कि मैं 15 से 20 साल रेंट पे रहा हूं। आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो या कोई कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। लिंक में आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कहां शुरुआत करना चाहिए। आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे आके ही कुछ सवाल जवाब करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं। मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं और अपने ही इन्वेस्टर को बताता हूं, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टर ही इतना ज्यादा है कि मैं औरों को टाइम नहीं दे सकता हूं। अगर मैं टाइम दूंगा तो मेरे इन्वेस्टर का क्वेरी छूट जाएगा, जबकि मैं मेरे इन्वेस्टर के प्रति बाध्य हूं, मुझे उनको सर्विस देना ही पड़ेगा। तो आपको मुझसे सर्विस चाहिए तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आपको म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी आप मुझसे कोई क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। मेरे ऐप का या मेरे सर्विस का कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है। जो म्यूचुअल फंड जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बस वो सारे पोर्टफोलियो एक जगह पे ऐप में आपको दिखने लगेंगे। छोटा मोटा कुछ कागजी कार्रवाई है, वो करने के बाद आपको सारे म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म पे दिखने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।